वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड होगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये हम लोग जो क्लासेस है वो विथ एक्सप्लेनेशंस मतलब व्याख्या के साथ कवर करते हैं। तो जैसे में एक्साइज सीजीएल जेटेड किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है वो आपके वहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने ऑल ओवर दोस्तों हमने इससे पहले बहुत सारे पार्ट को कवर किया है। तो दोस्तों ये क्लास 9 है। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट को कवर किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो वीडियोस के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियोस के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना, बिकॉज ऑफ दोस्तों वहाँ पे हमने बहुत सारे जैसे एक्सरसाइज हो या सीजीएल हो, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने करवाने की कोशिश करी है। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करना। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो एक्साइज के लिए दोस्तों हमने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ है। तो एक्साइज के अलावा आप जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो झारखंड जी का जो क्वेश्चंस है वहाँ भी पूछ जाते हैं, तो आप भी इस सेशंस को देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि जेएसएससी की तरफ से फिजिकल जो एक्साइज की जो फिजिकल है दोस्तों अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 दिन के अंदर विद इन 1 डे या 2 डेज, ठीक है, विद इन 1 डे या 2 डेज दोस्तों आपकी जो है फिजिकल की नोटिफिकेशंस आ जाएगी। दैट मीन दोस्तों एक और एग्जामिनेशंस कैलेंडर जारी होने वाली है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, और अपनी जो है दोस्तों तैयारी जो है वो कंटिन्यू जरूर रखें। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि किस जनजाति ने नागवंशी की स्थापना में योगदान दिया था। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, ये फोर्थ ऑप्शन तो मुंडा जनजाति। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कि मुंडा जनजाति ने नागवंशी की स्थापना में योगदान दिया था। ठीक है, ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों वो ऋषा मुंडा का जाता है। ठीक है, ऋषा मुंडा को जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या थे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे दोस्तों वो क्या थे, उनका जीवन काल क्या था। तो सेकेंड अब ये देख सकते हो दोस्तों आखेट एवं खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो उसमें बताना चाहता हूँ कि पूरा पाषाण के काल के लोग जो है वो मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, ये पता है। ठीक है, ये जीवन के बिल्कुल प्राथमिक चरण में थे। ठीक है, जीवन के बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे थे, आपको पता होना चाहिए। और वैचारिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी। वैचारिक क्रांति दैट मीन्स दोस्तों कि पशुपालन करना, खेती करना, ये स्टार्ट नहीं हुई थी पूरा पाषाण काल की बात करें तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मध्य पाषाण काल में किस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि सेकेंड ऑप्शन देखते हो पशुपालन। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में वैचारिक क्रांति आ चुकी थी। ओके, दैट मीन्स दोस्तों मनुष्यों ने अपने अस्तित्व एवं स्थायित्व के लिए मतलब कि स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए दोस्तों पशुपालन, ठीक है, पशुपालन करना जो है वो स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मध्य पाषाण काल में। तो क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, आपको केयरफुली सेशंस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी सीजीएल के स्टूडेंट है दोस्तों, सीजीएल के जो भी स्टूडेंट है वो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपकी एग्जामिनेशंस बहुत जल्द ले ली जाएगी, तो आप जो है दोस्तों प्रिपेयर्ड अपनी कंटिन्यू ज़रूर रखें। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, और स्पेशली आपके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशंस चलाए हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि नव पाषाण काल में किस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। अब नव पाषाण की बात करता है तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो कृषक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नव पाषाण काल में जिसमें मनुष्य आग और पहिए से आगे बढ़ गया था, तो वैचारिक क्रांति हो चुकी थी, आपको पता है। तो मनुष्यों ने दोस्तों प्रकृति और मनुष्य में संबंध बिठाया था। ठीक है, तो जीवन में स्थायित्व लाना, स्टेबिलिटी लाना। ठीक है, जीवन में स्टेबिलिटी लाया गया और कृषि का आरंभ हुआ और मनुष्य कृषि कार्य में लीन हो गया। ठीक है, तो यहीं से जो है नव पाषाण काल से दोस्तों कृषि में लोग जो है वो लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था और नव पाषाण काल में क्या हुआ था, ये सारी बातें जो है दोस्तों आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की संख्या के हिसाब से झारखंड देश का कौन सा राज्य था। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो है 28वां राज्य था। ठीक है, तो संख्या के हिसाब से झारखंड देश की बात करें तो 28वां राज्य है और 29वां राज्य जो 2016 में बना था
ठीक है। 29वां राज्य जो 2016 में बना था वो कौन सा था दोस्तों? वो आपको याद रखना दोस्तों कि तेलंगाना था। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है। और 15 नवंबर 2000 को देश के मानचित्र पर झारखंड का 28वां राज्य के रूप में उदय हो गया था। ठीक है, 28वां राज्य आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं 46 क्वेश्चंस की। तो झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा रहने वाला है? ठीक है, तो अभी सेकेंड ऑफ तो छोटा नागपुर रहने वाला। ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग छोटा नागपुर है दोस्तों, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और यह झारखंड राज्य की धरातलीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वनों तथा आदिम जनजातियों की बहुलता। ठीक है, यहाँ दोस्तों वनों और आदिम जनजातियों की जो बहुलता है दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण भूभाग संथाल परगना है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो भूभाग है दोस्तों वो संथाल परगना है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, और ये दोस्तों सेकंड हो गया, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो कोयला पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि खनिजों के लिए गोंडवाना बेसाल्ट आर्थिकन क्रम की चट्टानें महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्किथन होता है, आपको पता होना चाहिए आर्किथन। ठीक है, आर्किथन क्रम की चट्टानें महत्वपूर्ण है, जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है दोस्तों जो पूरे दामोदर घाटी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो कोयला का घर कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को। चलिए बात करते हैं दोस्तों की नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी क्रम की चट्टानें राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है? तो 48 का अभी थर्ड दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो राजमहल की पहाड़ियों में चट्टान गोंडवाना क्रम की है, आपको पता होना चाहिए। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कोयला पाया जाता है, ये अभी हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से होता है। ओके, आपको पता होना चाहिए। और इन चट्टानों का निर्माण दोस्तों दामोदर घाटी की तलछट से होता है। ठीक है, तो दामोदर घाटी की तलछट से आपको याद रखना है कि निर्माण होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, तो 49 का भी फोर्थ ऑप्शन हो 500। ठीक है, तो विधानसभा में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बताना चाहता हूँ, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक 500 जो मेंबर है सदस्य होना चाहिए। ठीक है, मेंबर जो है दोस्तों 500 होना चाहिए, 500 सदस्य तथा 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 500 सदस्य या 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तय किया गया है। और ये दोस्तों बेंचमार्क 2026 तक स्थगित कर दी गई है। ये बेंचमार्क इसकी बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो ये दोस्तों ये जो है 2026 तक ये निर्धारित करी गई है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 50 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य को नहीं छूता है, स्पर्श नहीं करता हुआ है, नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रख लेना है और इसको लिख लेना है, आपको याद कर ही लेना है कि झारखंड से कितने राज्य जो है वो टच करते हैं, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है दोस्तों ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके एक जरूर बनेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूं दोस्तों कि जो है झारखंड में लोहरदगा तथा खूंटी किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोहरदगा और एक है दोस्तों खूंटी। ठीक है, लोहरदगा और खूंटी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो है किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। झारखंड दोस्तों 5 राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक है, तो गढ़वा को उत्तर प्रदेश का द्वार कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का द्वार किसे कहता है? तो गढ़वा को बोलते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना कि 5 राज्यों से ये टच करता है हमारा झारखंड। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्य की सीमा को छूता है? ठीक है, अब 3 जो जिले हैं दोस्तों, ऐसे कौन से 3 जिले हैं जो राज्य की सीमा को छूता है? ठीक है, तो ये दोस्तों थर्ड ऑप्शन तो हो गढ़वा। ठीक है, ये सबको पता है गढ़वा 3 राज्यों की सीमा को छूता है, टच करता है। ये कौन कौन से राज्य हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये दोस्तों बिहार है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और बात करें तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो 3 जो स्टेट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि 3 जो स्टेट है ये जो है दोस्तों ये छूती है, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश। ये राज्य हैं दोस्तों जो सीमा को छूता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 52 क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रहने वाली? ठीक है, तो ये सबको पता है दोस्तों कि 82 रहने वाले। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन से और भी अधिक। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 82 है, जिसमें दोस्तों 81 जो है दोस्तों इलेक्टेड रहते हैं। ठीक है, 81 जो है दोस्तों इलेक्टेड रहते हैं, आपको पता है। और 1 जो होता है दोस्तों, एक जो होता है दोस्तों वो नॉमिनेटेड होता है। ठीक है, ये एंग्लो इंडियन होता है जो गवर्नर नियुक्त करते हैं इसको। ठीक है, और बात करें दोस्तों कि अब कुछ और जान लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए
हमारे विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो सीट है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी के लिए जो आरक्षित आरक्षित सीट है दोस्तों वो 28 है, ठीक है। और एससी के लिए बात करें दोस्तों तो 9 है, ठीक है। और सामान्य वर्ग जो है दोस्तों जनरल के लिए, जनरल के दोस्तों आपको बता दूं कि 44 है, ठीक है। टोटल मिला के दोस्तों बात की जाए तो 81 है, और एंग्लो इंडियन की बात करें तो 1 होता है। कुल मिला के 82 दोस्तों झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पर्वतपुर बोकारो में स्थित है, ठीक है, देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं, ठीक है। और देखिए बता रहे तो पत्थर या मिट्टी के अंदर देखिए ये जो है दोस्तों मीथेन गैस कोयले के साथ या साथ में पत्थर या मिट्टी के अंदर फंसा होता है। और मीथेन गैस एक ज्वलनशील है गैस है, आपको पता होना चाहिए, और इसे दलदली क्षेत्र में कीचड़ में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है मीथेन गैस जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। और देखिए धान बुआई से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगर आप धान की खेती करते हो, धान की खेती करते हो ना, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस ही क्रिएट होता है, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 54 क्वेश्चंस की। तो देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो सिंदरी में सबको पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दैट मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी जो धनबाद में स्थित है दोस्तों, आत्मनिर्भरता के लिए तथा औद्योगिकीकरण और फसल की जरूरत को पूरा करने के लिए इस उद्योग को लगाया गया था, ओके। और साथ ही साथ रोजगार के अवसर और ऊर्जा का जनरेशन किया गया था, ठीक है, ऊर्जा का भी जनरेशन किया गया था साथ ही साथ। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं कि लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास कब किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों सेकेंड ऑप्शन तो हो 1779, ठीक है। 1789 आपको याद रखना है कि लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास जो दोस्तों 1779 ठीक है 1779 में किया गया था, जिससे कि आयात पर निर्भरता कम हो सके, ठीक है, और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। तो उद्योग धंधे खासकर भारी उद्योग को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि देश की विकास की गाड़ी बढ़ती जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन भारी उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज का उदाहरण आपको एग्जाम्पल बताना है, कौन सा रहने वाला, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन तो सभी के सभी रहने वाले हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी और सिंदरी फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि भारी उद्योग धंधे रोजगार उत्पन्न करते हैं, गरीबी हटाते हैं, देश समाज राज्य का विकास करते हैं। बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है ये धंधे जो है ये उद्योग जो है भारी उद्योग जो है वो लोगों की जो है रोजगार क्रिएट करने की काम करती है ना। और राज्य का जो है दोस्तों राज्य का डेवलपमेंट में काम करती है, ठीक है। देश की नींव जो है दोस्तों ये देश की नींव होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आयात घटता है, निर्यात बढ़ता है, देश आत्मनिर्भर होता है, ठीक है। जब भी आयात घटता है, आपको याद रखना है कि जब भी आयात घटता है और निर्यात बढ़ता है दोस्तों, तो देश आत्मनिर्भर होता है और इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड की किस जनजाति द्वारा पुरुषों द्वारा केरिया वस्त्र तथा महिलाओं द्वारा खनरिया वस्त्र कहलाता है, ठीक है। केरिया वस्त्र और खनरिया वस्त्र आपको बताना है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो 57 का आप ये सेकेंड ऑप्शन हो उरांव, ठीक है। तो झारखंड के उरांव जनजाति में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र केरिया तथा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र खनरिया कहलाता है। यह वस्त्र त्योहार में पहनी जाती है, ठीक है। तो ये उरांव जनजाति के लोग जो दोस्तों इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन की, तो किस जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है उरांव जनजाति के प्रमुख देवता जो है वो धर्मेश माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जीवन और प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। और आपको और कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मरांग बुरु, ठीक है, मरांग बुरु की बात करें, मरांग बुरु की बात करें दोस्तों तो इनके पहाड़ देवता है, ठीक है। उरांव जनजाति की बात करें तो ये पहाड़ देवता है इनके लिए, ठीक है। और बात करें दोस्तों कि ठाकुर देव जो है दोस्तों इनके लिए ग्राम देवता है। ग्राम देवता की बात करें, ग्राम देवता की बात करें तो ठाकुर देव, ठीक है। तो याद रखना है कि ठाकुर देव इनके ग्राम देवता है, ठीक है। तो इतनी सी बात को ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 59 क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करते हैं उरांव गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो 59 का फर्स्ट ऑप्शन तो पाहन, ठीक है। बात करते हैं कि दोस्तों उरांव गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, पाहन के सहयोगी को पुजार कहते हैं। देखिए उरांव गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं और पाहन के सहयोगी को क्या कहते हैं, पुजार कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, पाहन के सहयोगी को पुजार कहते हैं, आपको पता है। ये उरांव के पूजा पाठ
विधि विधान में पारंगत होते हैं। ये धार्मिक संस्करण में के पालन होते हैं। ठीक है, धार्मिक संस्करण के ये पालन भी होते हैं। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो हो महतो। ठीक है, तो झारखंड का उरांव जाति के ग्राम प्रधान को दोस्तों महतो कहते हैं। महतो राजनीतिक सामाजिक कार्य का प्रधान होता है। ये फैसला सुनाता है। इनके पंचायत को पंचोरा कहते हैं। इनके पंचायत को क्या कहते हैं दोस्तों? इनके पंचायत को दोस्तों पंचोरा कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, पंचोरा। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 61 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो आप ये सेकेंड ऑप्शन तो हो रांची में ही अवस्थित है। तो झारखंड का सबसे बड़ा अजायब घर रांची में है। यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण के साक्ष्य जो है दोस्तों, कुल्हाड़ी, मूर्तियाँ, प्रस्तर, पत्थर, ठीक है, ये सारे के सारे जो है दोस्तों, कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी हो गया, पत्थर हो गया, मूर्तियाँ हो गई, है ना, और ये सारे के सारे दोस्तों जो है साक्ष्य आदि रखे गए हैं। यहाँ दुर्लभ जो है दोस्तों पांडुलिपियाँ भी रखी गई है। ठीक है, तो पुरातात्विक सिक्के भी बहुत मात्रा में रखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, पुरातात्विक सिक्के भी यहाँ पे रखे गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड का द्वितीय राजभाषा जो है दोस्तों कौन सा रहने वाला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस रहने वाले, लेकिन बार बार ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हो उर्दू। फर्स्ट हिंदी है, आपको सबको पता है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट हिंदी और सेकंड क्या रहने वाला है? हिंदी रहने वाला। ठीक है, तो झारखंड का द्वितीय राजभाषा उर्दू है तथा प्रथम राजभाषा हिंदी है। यहाँ की जनता बहुतायत में हिंदी, उर्दू और बंगाली और संथाली बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बोलते हैं? हिंदी उर्दू तो बोलते ही दोस्तों, बंगाली और संथाली भी इसके साथ साथ बोलते हैं। ठीक है, बंगाली और संथाली भी इसके साथ बोलते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं झारखंड में कौन सी ऐसी नदी है जिसके रेत में सोना पाया जाता है? ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बातें हैं, अब नहीं मिलती सोना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन तो स्वर्णरेखा। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोना पाया जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले झारखंड की एकमात्र नदी है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये स्वतंत्र रूप से एकमात्र ऐसा नदी है जो गिरती है। ठीक है, तो रांची में ये दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये दोस्तों स्वर्णरेखा की बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात का जो है दोस्तों निर्माण करती है। ठीक है, और बात करना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो है अभी तक यहाँ पे जो है स्वर्णरेखा नाम का है। यहाँ पे सोना रेत में बहती जरूर है, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, खत्म हो चुका है, पहले जरूर थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 64 क्वेश्चंस बात करते हैं। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी रहने वाली है? ये सबको पता है, और ये भी क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो दामोदर ही रहने वाला। ठीक है, बताना चाहता हूं तो कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि राज्य की ये सबसे लंबी नदी कहलाती है। ठीक है, और कल कारखाने के कचरे में दोस्तों, कचरे इसमें काफ़ी समय से गिरते आ रहे हैं। इसे देव नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम दोस्तों। ठीक है, तो इसका दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इसको जो देव नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देव नदी भी। तो आई होप कि इस पे जो दोस्तों काम करना चाहिए। ठीक है, इसकी जो है दोस्तों क्लीन जो है दोस्तों क्लीन पे ध्यान देना चाहिए, इसकी साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, दामोदर को क्लीन करना चाहिए। सबसे लंबी नदी हमारी नदी में। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि रांची जिला आदिवासी रैयतों का खेती योग्य भूमि वापसी अधिनियम 1947 का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो 64 का भी फर्स्ट तो ताना भगत 1913। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोस्तों 1951 में रांची जिला आदिवासी रैयतों का खेती योग्य भूमि वापसी अधिनियम 1947 का दूसरा नाम दोस्तों टाना भगत 1913 है। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीमती महादेवी केजरीवाल ने 1941 ईस्वी में किस नगर में सत्याग्रह करने का फैसला लिया था? ठीक है, तो आप ये सेकेंड ऑप्शन तो हो दुमका नगर में। ठीक है, तो दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की पत्नी श्रीमती महादेवी केजरीवाल ने 1941 ईस्वी में, आपको याद रखना है 1941 ईस्वी में दोस्तों दुमका नगर में सत्याग्रह करने का फैसला लिया था। ठीक है, इतनी सी बात है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो दोस्तों कुपाषाण कालीन, ठीक है, कुपाषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये जो है सेकेंड ऑफ तो रांची जिले से प्राप्त है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो चैतन्य झारखंड के किस राजवंश के शासनकाल में कुछ दिन रुके थे? ठीक है, तो ये दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन तो हो नागवंशी राज्य में। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं इसको, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु नागवंश राज्य के पंच परगना क्षेत्र में बुंडू स्थित नवरात्रि मंदिर में कुछ दिनों तक रुके थे। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 69 क्वेश्चंस की। तो अंग्रेजों ने पहाड़िया संघर्ष को दबाने हेतु आंदोलनकारियों की भूमि का दामिने को के रूप में नामकरण कब दिया?
तो 69 का आप ये ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 1824 ईस्वी में, ठीक है। तो अब याद रखना कि अंग्रेजों ने पहाड़ियाँ संघर्ष को दबाने हेतु 1824 ईस्वी में इनकी भूमि को दामिने कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 1857 के विद्रोह की खबर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को रामगढ़ के किस नरेश ने दी थी, ठीक है। तो 70 का आप ये सेकंड ऑप्शन हो शंभू नारायण सिंह, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रामगढ़ नरेश जो थे शंभू नारायण सिंह, इसने दोस्तों इन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों बागोदर तार घर से 1857 के विद्रोह की खबर दी थी, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ देखते हैं अगस्त 1917 में रांची में किसने अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी, ठीक है। अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। आपको इतनी सी बात बतानी है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों फर्स्ट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है। तो अगस्त 1917 में दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना प्रसिद्ध अलबेगाम, ठीक है, अलबेलाग प्रेस बेचकर उससे प्राप्त धनराशि भी मदरसे में लगा दी थी, ठीक है। अलबेलाग, ठीक है, अलबेलाग, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखिए बात करते हैं कि पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो दोस्तों किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो देखिए बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो है पहले देखिए बताना चाहता हूँ कि चंद्रिका प्रसाद वर्मा व सोनार सिंह घरवार, ठीक है। देखिए बताना चाहता हूँ कि 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया है ना प्रारंभ हो चुकी थे। तो झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों में नमक कानून तोड़े जाने लगे, ठीक है। तो पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों आपको याद रखना कि चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा सोनार सिंह खरवार ने किया हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी रहने वाली है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों स्वर्ण रेखा परियोजना, ठीक है। तो झारखंड की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है जो स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, ठीक है। पहला जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए दामोदर परियोजना, ठीक है। चलिए बात करते हैं 74 क्वेश्चंस की। तो झारखंड का सबसे पुराना धर्म कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों पता होना चाहिए जो है दोस्तों सरना धर्म है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे पुराना धर्म सरना धर्म है। आदिवासी क्षेत्रों में बाद में हिंदू और ईसाई धर्मों का प्रवेश हुआ और इनके प्रभाव से कुछ आदिवासियों ने हिंदू धर्म और कुछ ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इतनी बात रखनी है। चलिए बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन तो धनबाद, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सेंसस के हिसाब से झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो घनत्व वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए धनबाद है जो 1300, ठीक है, 1316 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। और बोकारो दोस्तों बोकारो जो है 715 स्क्वायर किलोमीटर। और रामगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये जो है वो 708 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। और सिंहभूम की बात करें दोस्तों, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो ये दोस्तों 644 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा रहने वाला, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन तो हो रांची पठार, ठीक है। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची पठार है। पाट क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, पाट क्षेत्र को छोड़कर दोस्तों रांची के आसपास के निचले इलाकों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं जगन्नाथ का किला झारखंड के किस किले में स्थित है, ठीक है। तो अब ये सेकंड ऑप्शन तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम रहने वाला है कि जगन्नाथपुर का किला पश्चिमी सिंहभूम जिला में चाईबासा से 38 किलोमीटर दूर जगन्नाथ में स्थित है, ठीक है। चाईबासा से आपको याद रखना है कि 38 किलोमीटर दूर है, जगन्नाथ में स्थित है। इसका दोस्तों निर्माण जो है पुरहाट नरेश जगन्नाथ सिंह ने किया हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया हुआ था, तो पुरहाट नरेश जगन्नाथ सिंह, ठीक है, जगन्नाथ सिंह ने किया हुआ था, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 78 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना रहने वाला, ठीक है। तो 78 का फर्स्ट तो हो टिस्को, ठीक है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए टिस्को जो है दोस्तों, टिस्को जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, बोलते हैं इसका फुल फॉर्म में। यह भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है दोस्तों, ठीक है। यह कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। सबको पता है कि कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। और तो बताना चाहता हूँ कि भारत में लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयाँ हैं जिसमें 2 इकाइयाँ झारखंड में ही हैं, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो है याद रखना है कि भारत में
टोटल भारत में दोस्तों 9 बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, लौह इस्पात वाला इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है झारखंड में 2 ऐसे बड़े बड़े दोस्तों 2 बड़े झारखंड में आपको मिल जाएंगे जो इंडस्ट्रीज़, ठीक है, झारखंड में इकलौता। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो झारखंड में कौन सी मिट्टी नवीन प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। तो 79 का फर्स्ट हो तो हो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो झारखंड में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी नवीन प्रकार की मिट्टी है। इसमें मृदा परिच्छेदा, ठीक है, मृदा परिच्छेदिका विकास की नहीं होती। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक जरूर सेशन को देखना। और बात करते हैं दोस्तों कि चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है, वीडियोस को शेयर जरूर करना दोस्तों। वहाँ पे देखिए आपकी जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। आपके पास अब टाइम नहीं है। पंचायत इलेक्शन जो है दोस्तों, पंचायत इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, ठीक है, आज खत्म हो चुका है, कल ही खत्म हो चुका है। तो अब जो है दोस्तों रिजल्ट 1 या 2 दिन में सबकी खत्म हो चुकी है, आज या कल रिजल्ट आ जाएंगे। तो नोटिफिकेशंस आई थिंक दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन कैलेंडर या फिजिकल आपकी एक्साइज की फिजिकल से रिलेटेड दोस्तों, या चाहे जितने भी एग्जामिनेशन कैलेंडर हैं जेसीसी के सारे के सारे भी जो है दोस्तों अभी रिलीज़ करने वाली है। तो आप ध्यान से दोस्तों कंटिन्यू अपनी जो है प्रैक्टिस में लगे रखें, अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है बहुत जल्द, कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। बात करते हैं कौन सी कंपनी भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग कारखाना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कौन सी कंपनी भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है। तो ये सबको पता है दोस्तों, टिस्को है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है दोस्तों, ये भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है। यह कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है, आपको याद रखना है। और मैं बताना चाहता हूँ भारत में दोस्तों टोटल जो है वो लौह इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयाँ हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से जो दोस्तों 9 बड़ी इकाइयों में से 2 ऐसी बड़ी इकाइयाँ जो है दोस्तों झारखंड में ही स्थित हैं, ठीक है, लौह एवं इस्पात कारखाना की बात करें तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि झारखंड में कौन सी मिट्टी नवीन प्रकार की मिट्टी है। ये तो सबको पता है कि जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जियोग्राफी से, क्वेश्चन से झारखंड जियोग्राफी का। तो झारखंड में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी नवीन प्रकार का मिट्टी है। इसमें मृदा परिच्छेदिका विकसित नहीं होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी मैं किसी भी प्रैक्टिस सेट में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में देखता हूँ तो ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि दोस्तों ये जो है 80 का फर्स्ट हो तो लोहरदगा में, ठीक है। तो नलकूप द्वारा जो दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में कुल सिंचित भूमि का 32.6% जो है दोस्तों, तथा सबसे कम देवघर जिले में 3.8% से की जाती है, ठीक है। तो देवघर में सबसे कम होता है और लोहरदगा में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 81 को। राधा कृष्ण का चर्चित उपन्यास कौन सा रहने वाला है। तो 81 का फर्स्ट तो रूपांतर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए राधा कृष्ण का चर्चित उपन्यास दोस्तों रूपांतर है, जिसमें मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, बस इतना ही। बात करते हैं 82 क्वेश्चंस की। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन तो धनबाद में ही स्थित है, ठीक है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में तथा जमशेदपुर स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर रिलेशंस तकनीकी शोध एवं प्रबंधन अध्ययन के लिए राज्य के 2 उत्कृष्ट संस्थान हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मुंडारी प्राइमर 1873 के रचनाकार कौन माने जाते हैं। मुंडारी प्राइमर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 83 का आप ये फर्स्ट हो तो जेसी व्हिटली, ठीक है, जेसी व्हिटली आपको याद रखना है, ठीक है। तो जेसी व्हिटली मुंडारी प्राइमरी दोस्तों 1873 में दोस्तों इन्होंने रचना करी थी। ये दोस्तों नोटरोट मुंडारी ग्रामर 1882 में, ठीक है। आपको याद है कि ए नोटरोट की बात करें तो 1882 में करी गई थी, ठीक है। और पीके मित्रा की बात करें दोस्तों तो ये जो है 1956 में करी गई थी, ठीक है। पीके मित्रा की बात करें तो 1956 में करी गई थी और ये मुंडारी फोक टेल ने करी थी, ठीक है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं कौन सी। तो आजसू के संस्थापक अध्यक्ष कौन माने जाता है, ठीक है। बताना है आजसू के संस्थापक कौन है। तो ये सबको पता है दोस्तों कि जो है ये दोस्तों फर्स्ट तो हो सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है। तो सूर्य सिंह बेसरा आजसू के संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। इन्हें विधायक रहने का भी अवसर मिला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन सी की। तो 85 कौन सी बात करते हैं। तो कौन सा नृत्य हो जनजातियों में प्रचलित नृत्य है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये थर्ड बोंग नृत्य, ठीक है। तो उसका याद रखना है कि बोंग नृत्य मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, आपको दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि आप झारखंड के किसी भी डिपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना,
जिस किसी से भी रिलेटेड है आपका, जिस किसी से भी तैयारी करते हो, आपके लिए दोस्तों झारखंड जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड में जितनी भी एग्जामिनेशन होती है दोस्तों, आपको पता होगा कि सारे एग्जामिनेशन सारे डिपार्टमेंट में दोस्तों, सारे डिपार्टमेंट में जो है दोस्तों झारखंड जीके का वेटेज रहता है, झारखंड जीके का क्वेश्चंस पूछ जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछ जाता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है। झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशन आप किसी भी डिपार्टमेंट के दे रहे हो, तो ये सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखना है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कौन सी आश्रम या एकलव्य विद्यालय योजना का प्रारंभ कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो 86 का आप ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन तो हो। ठीक है, 2006 से। ठीक है, तो 2006 से स्टार्ट हो चुकी थी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है आश्रम एकलव्य विद्यालय योजना का स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2006 से स्टार्ट हो चुकी थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों कि एक शैक्षणिक स्तर का विकास करना है, जहां शिक्षक एवं विद्यार्थी एक साथ रहेंगे। यह योजना मात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए है। ठीक है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं बोकारो में किस वर्ष इस्पात संयंत्र स्थापित की गई है। तो ये दोस्तों थर्ड ऑप्शन तो 1964 में, 1964 में बोकारो में दोस्तों इसकी बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करी गई थी। इस इकाई में निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों 1964 में शुरू कर दी गई थी। ठीक है, 64 में ही शुरू कर दी गई थी। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि लेकिन उत्पादन दोस्तों 1972 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1964 में दोस्तों इसका जो है स्थापित तो कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों इसका जो है प्रोडक्शंस की बात करें, उत्पादन की बात करें तो 1972 से स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 88 क्वेश्चंस की। तो किसने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है। ठीक है, तो ये 88 का सेकेंड ऑप्शन तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है, जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ तो नहीं सकी, पर सफाहोड़ आंदोलन का जो जन्म देने का कारण जरूर बने। ठीक है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, सफाहोड़ आंदोलन। ठीक है, चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से स्वर्ण संघ संस्था का प्रमुख सदस्य कौन था। तो 89 का फर्स्ट ऑप्शन को बरिंद्र कुमार घोष। ये भी कौन पूछे गए हैं, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो देवघर से संचालित होने वाली स्वर्ण संघ संस्था जो क्रांतिकारियों के क्रियाकलापों का प्रचार प्रसार करती थी, बरिंद्र कुमार घोष इस संस्था के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट करी थी, देवघर से संचालित करी गई थी। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है, देवघर से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द कौन था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है, और ये क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द थे। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक पहाड़ियों लोगों के लिए बीच आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। ठीक है, तो डांग पारा उनके आंदोलन का मुख्यालय था। कहाँ मुख्यालय था दोस्तों, डांग पारा। ठीक है, सारी बातें आपको केयरफुली सेशंस को देखा, केयरफुली ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो आई होप कि आपने सेशंस को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों आपके एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस सेट। ठीक है, एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस सेट जो हमने बहुत सारे स्टार्ट करी है विथ एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या के साथ हम लोग करते हैं कवर। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो है वो बताना चाहता हूँ कि टॉपिक वाइज